पुराने साहिल पर एक छोटा सा गांव आबाद था, जहां मिट्टी के घर और समुंदर की बू थी। यहाँ गफूर नामी एक बूढ़ा माहीगीर रहता था। उसकी जिल्द सूरज और नमक से तांबे की तरह गहरी हो चुकी थी और उसके हाथ 40 साल से जाल फेंकने की आदत से मोटे थे। गफूर की जिंदगी समुंदर की लहरों के साथ चलती थी, कभी सुकून, कभी तूफान। कुछ दिनों से समंदर नाराज लग रहा था। गफूर का जाल अक्सर खाली लौटता और उसके छोटे घर में रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाता। आज सुबह भी उसने गहरी सांस ली, अल्लाह का नाम लिया और अपनी पुरानी लकड़ी की कश्ती, जिसका नाम वो मोहब्बत से उम्मीद पुकारता था, समंदर में डाली। उसने फैसला किया कि वो आज बहुत दूर जाएगा, इन गहरे पानियों की तरफ जहां बड़े मछेरों के सिवा कोई नहीं जाता। वो घंटों चलाता रहा। चप्पू की आवाज़ के सिवा हर तरफ गहरा खामोश पानी था। आखिरकार उसने एक पुरसुकून जगह देखी, जहां पानी नीलगो और पुरअसरार था। उसने आखिरी बार अपना भारी जाल फेंका और सब्र से इंतजार करने लगा। सूरज आसमान के बीचों बीच पहुंच चुका था, मगर कोई हरकत नहीं थी। गफूर की आंखों में थकन झलकने लगी, जब अचानक डोरी ने जोरदार झटका दिया। ये कोई छोटी मछली नहीं थी। डोरी तेजी से बाहर की तरफ खींचने लगी। कश्ती का तवाजुन बिगड़ने लगा। गफूर की रगों में 40 साल की माहीगीरी की ताकत जाग उठी। उसने उम्मीद की दीवार से टेक लगाई और सारी जान लगाकर खींचने लगा। लकड़ी की कश्ती मुड़ने और कराहने लगी। ये इंसान और समंदर के दरमियान एक पुरानी जंग थी, सब्र और ताकत का मुकाबला। तवील जद्दोजहद के बाद पानी में एक चांदी की बड़ी चमक नमूदार हुई। ये एक बहुत बड़ी नायाब मछली थी, जिसे इस इलाके में बहरामी कहा जाता था, और ये बरसों में एक बार ही नजर आती थी। गफूर ने उसे बड़ी एहतियात से कश्ती में डाला। उसके माथे से पसीना बह रहा था, मगर उसके दिल में सुकून और फतह का एहसास था। जब वो वापस साहिल पर लौटा तो गांव के बच्चे और बड़े हैरत से उसके पास दौड़ कर आए। उसकी सबसे छोटी पोती फातिमा ने उसके मोटे हाथ थामे और पूछा, बाबा, आपको इतनी बड़ी मछली कैसे मिली? गफूर ने अपनी थकन छुपाकर प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, समंदर से लड़ो नहीं, उसका एहतराम करो। जब मैं थक गया था तो मैंने सिर्फ इंतज़ार किया। सब्र और यकीन, यही असली जाल हैं। और उस दिन सिर्फ मछली ही नहीं, बल्कि गफूर का अज़्म और गांव की भूली हुई उम्मीद भी इस साहिल पर लौट आई। अक्सर बड़ी कामयाबी, थकावट और मायूसी के नुक्ताए नज़र से सिर्फ एक लम्हा दूर होती है।